जब 2025 शुरू हुआ था तो तुमने सपना देखा था कि इस बार 2025-26 का जो रिजल्ट होगा उसमें तुम 95% स्कोर करोगे या 95% प्लस से ज़्यादा स्कोर करोगे, तुम ही टॉप करोगे। ये तुमने अपने आप से वादा किया था और तुमने स्टार्ट किया था उस पढ़ाई को 2025 की शुरुआत में, और तुमने हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से किया जो कि करना चाहिए। तुमने टाइम टेबल बनाया, उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन आज 8 महीने बीत चुके हैं 2025 का, लेकिन क्या तुम आज उसी ट्रैक पर काम कर रहे हो? क्या अपने उस एम्बिशन के लिए काम कर रहे हो उसी लगन से जो तुमने सोचा था स्टार्टिंग में? नहीं। आज सर हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, हम वो चीज़ें नहीं कर पाए हैं जो कि हमें 8 महीने में कर लेना चाहिए था। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा मतलब कि वो स्कोर कैसे होगा जो हमने अचीव करने के लिए बहुत पहले सोचा था या 2025 के स्टार्टिंग में सोचा था। तो देखो मेरे भाई, सब लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन कोई भी अपने ट्रैक पर सीधे नहीं जा रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे हैक्स, स्टडी हैक्स जो आप यूज़ करके डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो एवरेज स्टूडेंट से, और या फिर आप बोल सकते हो कि मतलब एकदम आपके मार्क्स खराब आ रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट से आप टॉपर बन सकते हो अगर इन आप हैक्स को फॉलो किए। ठीक है, तो आज आपको हम बताने वाले हैं मेजर 3 हैक्स जो आपके लाइफ को चेंज कर देंगे अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं। तो क्या आप रेडी हो? तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो। देखो, सबसे पहली चीज जो होती है ना एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो होता है डिस्ट्रैक्शन। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है छोटी छोटी चीजों से। वो अपने जो फोकस है उस फोकस को कंटिन्यूसली एक साथ नहीं रख पाता है, उसका कोई ना कोई चीज़ आ जाती है जो फैक्टर आता है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो सबसे पहली बात ये कि आप अपने आप से एक बार फिर से वादा करो कि नहीं भाई, तुमने सपना देखा है कि तुम 95% या 90% प्लस स्कोर करोगे, तो उसके लिए तुमको मेहनत करना होगा। और कोई करे या ना करे, और कोई क्या कर रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अपने आप से मतलब होना चाहिए कि तुम्हारे पास अब 4 महीने बचे हैं 2025 के, और इसी में तुमको अपने आप को कम बैक करना है और तुमको अच्छे से इंप्रूवमेंट लाना है। अब भाई देखो, रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण सबसे पहली बात अगर यहाँ पर देखें तो आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है स्टूडेंट के लिए मोबाइल फोन। वो मोबाइल में दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, उनके नोटिफिकेशन आता रहता है, उस चीज़ को चेक करते रहते हैं, इसी समय उनका टाइम बीत जाता है। दूसरी बात आती है कि जब वो पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल वोबाइल को भी छोड़ दिए, मान लो आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप मोबाइल को भी नहीं छू रहे हो, लेकिन जैसे आप पढ़ने बैठते हो, आधे घंटे पढ़ते हो, आपका मन कहीं और चला जाता है, आप कुछ और चीज़ सोचने लगते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपको भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, मतलब पढ़ाई के बीच आपको अननेसेसरी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो दूसरी चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन की है वो आपका है जो माइंड है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तीसरा आपका जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो, सब कुछ जानते हो, आप जानते हो कि हमको ये करना है, इस समय ये करना चाहिए, लेकिन आप करते कुछ और हो, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो आपके लिए 3 स्टडी हैक्स हम यहाँ शेयर करने जा रहे हैं, इनको जरूर फॉलो करना, डेफिनेटली आप कम बैक कर सकते हो। तो चलिए, हैक नंबर फर्स्ट आपका है यहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफ योर सेल्फ। हैक नंबर फर्स्ट क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप को सबसे पहले रोको उस चीज के लिए जो आपके लिए जरूरी नहीं है। स्टडी के अलावा जो चीजें आपके आ रही हैं उनको रोको। पहली चीज देखो, आपको इसमें क्या करना है, केवल उन्हीं चीजों को अपने आसपास रखना है जो आपके लिए जरूरत की चीजें हैं। ठीक है, उनमें सिर्फ मोबाइल फोन ऐसा है जो डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन मोबाइल फोन में आप अलार्म लगाओ। जैसे आप पढ़ने बैठो, मोबाइल फोन में एक अलार्म लगा दो कि 1 घंटे हमको इस सब्जेक्ट पढ़ना है और 1 घंटे के बाद हमको फिर दूसरा सब्जेक्ट चेंज करना है, उसके पहले नहीं। ठीक है, ये आपका हैक नंबर फर्स्ट है कि अपने आप को कंसिस्टेंस करो। दूसरा हैक जो है, दूसरा हैक, आप देखो जब कोई चीज पढ़ते हो ना तो आपको याद नहीं होती, आपको मूवी याद हो जाती है। एक मूवी जो होती है वो याद हो जाती है, लेकिन आपका पढ़ा हुआ किताब का भूल जाते हो। क्यों ऐसा होता है? देखिए, कारण ये है कि आप जब भी चीज़ों को पढ़ो, उनको अपने रियल लाइफ से रिलेट करो, उनको इमेजिन करो, अपने माइंड में कुछ ऐसी इमेजेस लाओ उससे रिलेटेड कि ये आपके रियल लाइफ में होता है। क्योंकि हमारा माइंड देखो, लिखी हुई चीज़ों को याद ज़्यादा देर नहीं रख पाता है, लेकिन वो जो इमेजिन की हुई चीज़ें होती हैं, जो हमारे आँख के सामने आई हुई चीज़ें होती हैं, उनको वो जल्दी से याद रख लेता है। तो हमारे माइंड के वीकनेस है कि वह पढ़ी हुई चीज़ों को, लिखी हुई चीज़ों को जल्दी याद नहीं रख पाता, लेकिन देखी हुई चीज़ों को यहाँ पर डेफिनेटली याद रखता है। तो आपको इमेजिन करना है, कोई भी चीज़ पढ़े हो ना उसको एक इमेजिनेशन के देखो। जैसे आप पढ़ रहे हो हड़प्पा की सभ्यताएं पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में एक इमेज बनाओ कि हड़प्पा की सभ्यता में कुछ इस तरीके का एक स्थान था, वहां पर इतने लोग रहते थे, इस तरीके की चीजें बनती थी। आपके दिमाग में अपने आप इमेज बनेगा।
ठीक है। इस तरीके से आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस के कोई इफेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे साइंस में आप एकदम सिंपल सी बात पढ़ रहे हो कि आप प्रकाश पढ़ रहे हो, तो लाइट से जिस समय तो रिलेटेड चीज लिखो। आप अपने माइंड में एक चीज बनाओ कि अगर लाइट नहीं होता तो हम क्या होते हैं, हम नहीं पढ़ पाते, हमें अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को इमेजिन करो माइंड में। ये स्टडी आपका जो स्टडी है था दूसरा था कि चीजों को इमेजिन करके पढ़ो। तीसरा पॉइंट आपका आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, आप यहाँ पर सबसे जरूरी चीज जो होती है याद करने के लिए, आप रिवीजन करो। देखो, कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो टॉपर हो या फिर एकदम बोल सकते हो लूजर हो, जो बैक बेंचर हो, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। जो टॉपर होता है वो ऐसा नहीं कि उसको बहुत दिमाग इंटेलिजेंस हो, वो ब्रह्मा है, एक बार पढ़ लेगा तो उसको जिंदगी भर याद रहेगी, नहीं। उसकी मेन पावर है वो रिवीजन करता है। तो आप भी रिवीजन करो। देखो, जो चीजें आप पढ़े हो उसको पहले रिवीजन करो, फिर उसके आगे पढ़ो। आप एक चीज को पढ़कर छोड़ देते हो, स्किप करके उसके आगे बढ़ना चाहते हो, यही गलती करते हो। पहले आप किसी चीज को पढ़े हो तो उसको दोबारा पढ़ो, रिवीजन करो उसका, और उसके बाद लास्ट में एक मेरे तरफ से, देखो 3 हैक्स हो गए आपके लिए। रिवीजन आपको करना है डेफिनेटली। लास्ट में मेरे तरफ से एक आपको टिप्स है कि आप जब रात को सोने जाते हो, जब बेड पर लेटते हो, तो उस समय अपने माइंड को उस समय आपका जो माइंड होता है ना, सभी जगह से घूम कर आता है, एक जगह शांत होता है। जब उस समय शांत होता है, उस समय आप अपने माइंड में एक चीज रिवीजन करो। क्या रिवाइज करोगे? आप सभी चीज को एकदम फॉरवर्ड, मतलब बहुत तेजी के साथ रन करो। क्या कि आपने सुबह से उठकर क्या क्या किया, क्या क्या चीजें पढ़ी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स थे, कौन कौन से हेडिंग थे, उन हेडिंग में क्या चीजें थी, इनको आप ना एकदम फॉरवर्ड करते रहो, एकदम तेजी से चलते रहे, बस चलता रहे। हाँ, ये चीजें हमने किया, ऐसे ऐसे चीजें हुई। तो ये माइंड में जो होता है ना, माइंड पूरे सुबह से लेकर शाम तक की सारी चीजों को रिकॉल कर लेता है एक बार। और रिकॉल करने में जब आप सोते हो, तो सोने के बाद जो चीजें आपने पढ़ा था वो सब आपके माइंड से, जो एक्सटर्नल माइंड होता है, उससे जाता है सब कॉन्शियस माइंड में। सब कॉन्शियस माइंड जिसमें चीजें स्टोर एक्चुअल में होती हैं। तो जब आप सो जाओगे तो उसमें जब माइंड शांत होगा, तो वो चीजें जो आप रिकॉल किए हो, जो रिवाइज किए हो सोने से पहले, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, जो हमेशा याद रहेगा। इस तरीके की अगर चीजें आप अपनाते हो, डेफिनेटली आप कम बैक कर सकते हो। सबसे पहली चीज थी कि अपने आप को टाइम के अनुसार मैनेज करिए, यानी अपने आप को कंसिस्टेंस बनाइए। ठीक है, तो ये थे कुछ स्टडी हैक्स, इनको अगर आप अप्लाई करते हो, डेफिनेटली आपका कम बैक होगा, और अगले 4 महीने में आप उस चीज को स्कोर कर सकते हो जो आपने तय किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 9 to 12 तक के सभी कंटेंट अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, आपको जिस चीज़ पर प्रॉब्लम है उस पर डेफिनेटली वीडियो आएगी।